चलो, good evening everyone and welcome to our paid sessions today. And what you are going to do right now is that हम learn करने वाले हैं नंबर 2 के बारे में। ठीक है, हमने अभी तक कितने नंबर्स कंप्लीट कर लिए? नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, 4 कंप्लीट कर लिया है, 6, 7, 8 कंप्लीट कर लिया है। So now only 2, 3, 5 and 9 are remaining. So by the end of this week we will try to complete all the numbers जो आपका बेसिक फाउंडेशंस है। एंड इसको आपको बहुत अच्छे से याद करना है और बहुत अच्छे से सीखना है। क्लियर? तो चलिए अभी अपन नंबर 2 जो है पर्सनालिटी नंबर 2 उसके बारे में पढ़ते हैं। एक सेकंड में मेरा लैपटॉप चार्ज पे लगा दो। और सेज ऑफ करना है। बहुत अच्छा याद दिलाए। क्योंकि कल वरना बोला था, मुझे याद है। अच्छा किया याद दिलाए मेरे को। वरना फिर कॉल आएगा, किसका चैट आएगा। राहु वाले दिमाग से सोचते रहते हैं ना, इसलिए। इधर गया मेरा सेज। मैं 2-3 ऐप पे हो ना तो सब बंद करता हूँ मैं, वरना किधर ना किधर कॉल आ जाता है। चलो ठीक है। सो लेट्स राइट डाउन पर्सनालिटी नंबर 2। इसको बोलते हैं मून और क्वीन भी बोलते हैं। और रिलेशनशिप में सबकी लगती है मम्मी, मदर। जैसे किंग है फादर, ये है मदर। क्वीन और मदर ना। हाँ, क्वीन, मदर। जो भी पर्सन 2 नंबर से, 11 नंबर से, 20 नंबर से और 29 नंबर से रूल होता है, उनकी पर्सनालिटी होती है 2। 29 से भी। हाँ, अच्छा। 29 का टोटल करो कितना आता है? 11 टू then टू 2, क्या 11 होता है? 9, 10, टू होता है। 11, 1 + 1 2। 2, हाँ 2 होता है टोटल। ठीक है, चलो। ये ना एक प्योर अकल्ट का नंबर है, 2 नंबर। ठीक है, इनका जो फेस होता है ना बहुत अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल होता है। काफी सॉफ्ट स्पोकन होते हैं लोग। वेरी इमोशनल। एंड इनका जो ऑरा होता है ना बहुत अट्रैक्टिव मैग्नेटिक ऑरा होता है। ये बहुत सेंसिटिव होते हैं नेचर में। हेलो विनीता, जस्ट हेलो, हमने अभी नमस्ते। एक ही लाइन लिखी है। यू हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग। थैंक यू। हाँ, ये 1-2 लाइन ही लिखे हम लोग ने। लिख लो जल्दी से, आई विल टेल यू फास्ट। नंबर 2 वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, मैग्नेटिक ऑरा होता है, इमोशनल पीपल, और एक प्योर अकल्ट का नंबर होता है। बिकॉज ऑफ दे बीइंग मैग्नेटिक, इनके ना मल्टीपल अफेयर्स भी होते हैं, जल्दी से चक्कर में पड़ जाते हैं। जैसे 6 नंबर और जैसे 2-6 कॉम्बिनेशन हो तो उनके तो रहते ही है अफेयर्स। इजीली दे गेट अट्रैक्टेड टू पीपल। ठीक है, इनकी आईज जो होती है ना बहुत एक्सप्रेसिव आईज होती है, वेरी एक्सप्रेसिव आईज।
उससे ये लोग काफी बात कर लेता है। आपको सबसे क्लासिक एग्जांपल मैं आप लोग को देता हूँ, शाहरुख खान। शाहरुख खान की आंखें बोलती है, सब लोग अग्री करते हैं राइट, एक्टिंग में। इट्स बिकॉज ही इज रूल्ड बाय नंबर टू। सो ये लोग बिना बोले ना अपनी आंखों से पूरी कहानी बयां करते हैं, ऐसे होते हैं लोग। बहुत ज्यादा मूडी होते हैं, चंचल स्वभाव के रहते हैं। इनका मन जो होता है ना स्थिर नहीं रहता है, हमेशा वेवरिंग माइंड होता है। द रीजन फिकल बिंग, माइंडेड। हाँ फिकल माइंड बोल सकते हो, वेवी माइंड बोल सकते हो। द रीजन बिंग बताओ, लॉजिक क्या है, जल्दी बताओ। बिकॉज मून जो है ना, पूर्णिमा और अमावस का इफेक्ट होता है, आई गेस वो वो एक तो होता रीजन ही है। है, वेरी नाइस। और हाँ, क्योंकि वही उसी के इफेक्ट से वो वाटर के जो बॉडी रेजिस्टेंस है वो अप एंड डाउन जाता है, जिसकी वजह से मूड एंड हॉर्मोन्स इफेक्ट करते हैं। करेक्ट राइट। और क्योंकि सुन लो, नहीं पता है। मून एक जगह पे टिकता नहीं है। अभी 1 घंटे में इधर दिखेगा आपको, फिर थोड़े टाइम बाद कोई दूसरे डायरेक्शन में दिखेगा। ठीक है, And आज पूरा मून है तो कल थोड़ा कम होगा, थोड़ा कम होगा, वो चेंज करता रहता है अपनी शक्ल, राइट, मून का। तो इसके लिए इनका भी सेम वैसा ही होता है। ये लोग एक जगह पे टिकते नहीं है, चंचल माइंड होता है इनका। और कोई भी डिसीजन लेने में ना बहुत डिफिकल्ट होती है इनको। दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू टेक प्रॉपर कॉन्क्रीट डिसीजंस इन लाइफ। माँ, काम चलছে। कम कम। ठीक है, दे आर वेरी अट्रैक्टिव और हेल्पफुल नेचर के। मून से जो भी रूल करता होगा ना, भले वो लड़का हो या लड़की हो, मेल हो या फीमेल हो, उनमें ना एक मदरली नेचर काइंड ऑफ फीलिंग रहती है, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए। एंड दे आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट देयर फैमिली मेंबर्स। छोटे भाई बहन हो, बड़े भाई बहन हो, घर वाले हो, मम्मी पापा हो, तो सबके लिए दे आर वेरी प्रोटेक्टिव। दे आर वेरी आइडियल कंपेनियंस टू हैव, प्रोवाइडेड सामने वाला उनके इमोशंस को समझ सके, तो इनके साथ रहना इट्स अ वेरी ब्लेसफुल थिंग। इनकी जो मेमोरी होती है ना बहुत शार्प रहती है। इसी कारण से ना ये लोग मोस्ट ऑफ द टाइम ना पास्ट में बहुत जीते हैं, कि 10 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, इसने मेरे को वो बोल दिया था, उसने मेरे को ये कर दिया था। दे लिव मोस्ट ऑफ द टाइम इन देयर पास्ट विद दैट मेमोरी। ये लोग ना कभी भी आगे से किसके साथ झगड़ा नहीं करेंगे जाके। दे अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फाइट्स। अगर इनसे कभी कुछ मिस्टेक्स हो गई गलती से ना, तो उसको वो एडमिट भी कर लेते हैं कि हाँ भाई मेरे से मिस्टेक हो गई, आई एम सॉरी करके। इनको भी ना क्लेanलीनेस बहुत पसंद होती है। और कौन से नंबर है जल्दी बताओ चैट बॉक्स में मेरे को, या तो अनम्यूट करके बताओ जिनको क्लेanलीनेस पसंद है, फास्ट। 4 4 4। हाँ वो तो OCD पीपल, हाँ। ऑर्गेनाइज्ड। और 6. ग्रेट, गुड। अभी म्यूट कर लो अपने आप को। ठीक है। सो इनको भी गंदगी में रहना बिल्कुल पसंद नहीं रहेगा। दे ऑलवेज वांट कि साफ सुथरा, मेरे इधर का जो भी आजू बाजू का जगह है दैट नीड्स टू बी क्लीन करके। ठीक है। पर ये लोग का एक बात होता है, ये लोग ना रोने में नंबर वन होते हैं।
इसको लिखूं कैसे? हाँ वही ऐसे ही लिखो, रोने में नंबर 1 होता है। रोतलू। हाँ जो लिखना है, वॉट एवर यू अंडरस्टैंड यू कैन राइट They इट। are very cranky. हाँ हाँ, जल्दी से थैंक्स रो लेते निशा। हैं, मतलब दे कैन, वो बोलते हैं ना, क्राई एट अ ड्रॉप ऑफ, क्या वो, एट अ ड्रॉप क्राई ऑफ। बेबी, क्राई बेबी, क्राई हाँ बेबी। सो वैसे रहते हैं लोग, छोटी छोटी बात पर रो लेते हैं, बिकॉज इमोशनल होते हैं लोग, सेंसिटिव होते हैं। सो अगर कोई कुछ इनको बोल दे, या किसको कुछ, किसके साथ कुछ बुरा हो रहा है और इनको सुन लिया इन्होंने कि अरे फलाना ठिकाने के साथ ऐसा हो गया ढिमका, तो उसके लिए भी रो लेंगे। दैट वे दे आर इमोशनल सेंसिटिव होने के कारण देख रहा है। ठीक है, ये ना एक बहुत बड़ा डिप्रेसिव नंबर है। अगर ये लोग अपने इमोशंस को सही से कंट्रोल नहीं करते, तो बहुत बार मैंने खुद ने पर्सनली चार्ट्स में भी देखा है कि इनको ना सुसाइडल टेंडेंसीज भी आ जाती है। एंड स्पेशली अगर मून बिगड़ा हुआ है इनके चार्ट में, तो ये लोग सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। इसके लिए इनको कहा जाता है, भैया आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करो और उनको कंट्रोल करो। डोंट लेट योर इमोशंस ओवरकम योर मेंटल थॉट प्रोसेस। ये लोग ना दूसरे की बातों में जल्दी आ जाते हैं, बिकॉज इमोशनल होते हैं ना, तो कोई भी कुछ भी बोल देगा, तो दे वुड बी लाइक दे गेट कैरिड अवे इजीली। किसी की चार्ट में अगर मून वीक रहता है तभी भी ये क्वालिटीज उनमें आ जाएंगी। यस, होता ही है। एंड इनका इमोशनली ये लोग एट टाइम्स इतने अनस्टेबल रहते हैं ना, बिकॉज ऑफ देम इनके फैमिली वाले ना बहुत इनसे चिढ़ जाते हैं, दे गेट इरिटेटेड, और अपने फैमिली वालों की लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब करते हैं लोग। वो कहावत सुनी रहेगी ना, पल में माशा पल में तोला, ये इन पे बहुत सूट होता है। अभी हंस रहे हैं, अचानक से थोड़ी देर में रोने लग जाएंगे, डिप्रेसिव हो जाएंगे। अभी बोलेंगे मेरे को तो पराठे खाने हैं, फिर जब तक मन करेगा ऑर्डर करने को जाएंगे या बनाने जाएंगे, तो मम्मी को बोलेंगे नहीं मेरे को पराठे नहीं खाने, मेरे को तो पिज्जा खाना है। ऐसा होता है इनके साथ, इतना जल्दी वही इनका फिकल ना, माइंडेड। सॉरी, फिकल माइंडेड यही तो हो गया। हाँ इतना जल्दी इनका इमोशंस चेंज होता है, अगेन बिकॉज मूडी। मून इज द फास्टेस्ट प्लैनेट, मूविंग प्लैनेट। अंडरस्टूड। तो उसी कारण से इनका भी जो इमोशंस है फास्ट 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 चेंज होते हैं, अप डाउन होते हैं। मूड स्विंग्स बहुत होते होंगे। हाँ अगर ये लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल कर ले, तो दे आर वन ऑफ द बेस्ट आइडियल कंपेनियन एंड अ लाइफ पार्टनर टू हैव एज अ पार्टनर, लड़का हो या लड़की। मदन प्रोवाइडेड सामने वाला शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड इसके इमोशंस को। तो अगर वो बंदा बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल बंदा है, तो इनकी बिल्कुल नहीं जमेगी। इनका ना इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है दो वालों का। इसके लिए ये लोग अकल्ट में ना बहुत अच्छा करते हैं, इफ दे गेट इनटू अकल्ट दे डू रियली रियली वेरी वेल। और एक बार बताओ क्या बोले? इनका इंट्यूशन पावर इज रियली गुड। इंट्यूशन। हाई इंट्यूशन।
हाँ, and they do very well in occult because of this. इनको जैसे मैंने बोला ना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहिए। तो अगर एक्सप्रेस भी करते हैं तो ना, ओनली दे शुड एक्सप्रेस टू 1, 3 और 5 नंबर पीपल को। वो इनको अच्छे से समझ पाते हैं। बाकी लोग इतना अच्छे से इनको नहीं समझ पाएंगे, इमोशंस को। इनको ना अपने फोटोज लेना, पिक्चर्स लेना, वीडियोस लेना ना बहुत पसंद होता है। दे आर वेरी फ्रेंडली, कैमरा फ्रेंडली होते हैं लोग। अगर ऐसा 2 नंबर वाला नहीं है तो समझ जाओ उसका मून वीक है। समझे? एंड दे आर वेरी लाइक ड्रामेटिक लोग होंगे। इसीलिए ये लोग मूवीज में, ग्लैमर में, थिएटर्स में बहुत अच्छा काम करते हैं। अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से प्ले कर पाते हैं। इन इसके लिए कहा जाता है, अगर आपको बॉलीवुड में रूल करना है तो यू नीड टू हैव नंबर 2, 6 इन योर चार्ट। ये लोग काफी शाय होते हैं, और साथ ही साथ इनको ना लोगों से ज्यादा मिलना पसंद नहीं होता है। दे लाइक टू बी इन देयर ओन शेल। Very shy and introvert. हाँ, इंट्रोवर्ट। दे डोंट लाइक टू मिंगल अराउंड विद मेनी पीपल। एंड एक और चीज है ना, ये लोग इंडिपेंडेंटली कुछ भी काम नहीं कर सकते। ये मैंने भी बहुत बार देखा है। दे नीड अ पार्टनर, सपोर्टिंग पार्टनर चाहिए रहता है इनको, जो इनके साथ खड़ा रहे। डिसीजंस लेने में वेरी बैड होते हैं। ठीक है? तो दे ऑलवेज वांट अ पार्टनर अराउंड देम। इट इज नॉट ओनली हस्बैंड वाइफ, मतलब मम्मी पापा हो गए, कोई ना कोई इनको चाहिए डिसीजन लेने के लिए। इसके लिए ना 2 नंबर वालों अगर कल को आपके पास आता है, बोलता है मैं बिजनेस कर लूं क्या करके, तो उसको बोलना भाई अकेले अपने नाम पे बिजनेस मत करना, तू हैंडल नहीं कर पाएगा। और उसका चार्ट भी देख लेना, क्या है उसका चार्ट में, मून कितना वीक है, कितना स्ट्रांग है। उसको बोलना तुम कोई तो अपने घर के स्ट्रांग मेल पर्सनालिटी को लो, या तो अपने सबसे अच्छा फादर के नाम पे बिजनेस करो। इनके साथ एक और चीज होती है, इनके पास ना कभी भी कैश की कमी नहीं होगी, लिक्विड कैश की। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में और अकल्ट में ऐसा माना जाता है, जो चंद्रमा है वो लिक्विड कैश का कारक होता है, सिग्निफिकेटर होता है लिक्विड कैश का। तो इनके पास हमेशा पर्स में कुछ ना कुछ पैसे तो रहेंगे ही रहेंगे। विवान, तो जैसे आपने एक बोला ना, दे आर वेरी कैमरा फ्रेंडली, अगर ये नहीं है मतलब ये वीक मून हुआ है ना। राइट। बट ये एक पॉइंट पे क्या अपन किसी क्लाइंट को बोल सकते हैं, अगर ये एक पॉइंट के ऊपर ही जज करना रहे तो? मतलब नहीं समझा, आई डिडंट गेट यू। जैसे ये एक ही पॉइंट है ना, मानो सब कुछ मैच हो रहा है, राइट? हाँ। आपने अभी जो दिखाया, पर अगर ये वाला जो है ना, दे आर वेरी कैमरा फ्रेंडली, अगर वो हम्म, कैमरा फ्रेंडली नहीं है मतलब उनका मून वीक है। राइट।
तो ये अगर बाकी सारी चीजें अगर मैच हो रही है और ये एक ही पॉइंट मैच नहीं हो रहा, तो अपन क्लाइंट को बोल सकते हैं कि मून वीक है बोल के, ना ना, ऐसा यू कैन जस्ट से, यू नीड टू सी द चार्ट फर्स्ट। चार्ट ऑल्सो, चार्ट में राइट? देखो, अगर उसके पास मून बैलेंस है तो कैसे तुम बोल दोगे मून वीक है जस्ट हाँ बिकॉज इज नॉट फ्रेंडली टू कैमरा? देयर हाँ, मे बी, लाइक देन देयर हाँ, कैन बी सम कैमरा अदर फ्रेंडली नहीं। रीजंस। ही डजंट वांट टू गेट ऑन टू कैमरा, मे बी उसको कॉन्फिडेंस का, तो उसमें आप देखोगे सन भी वीक हो सकता है, सन क्योंकि भी उसको वीक लगता होगा। रहेगा मेरा शक्ल अच्छा नहीं है, मैं प्रेजेंटेबल नहीं हूँ, तो कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें। तो कॉन्फिडेंस किधर से आता है? सन हाँ, तो सन वीक हो सकता है उसका, सन तो वीक यू होगा। जस्ट कांट जंप टू कंक्लूजन एक चीज को लेके। हाँ, लाइक या तो उसका राहु भी वीक हो सकता है, राहु ऑल्सो गिव्स यू दिस करेज टू फेस कैमरा ऑनलाइन आने के लिए, तो उसका राहु भी वीक हो सकता है, तो शुक्र वीक हो सकता है उसका, समझे? ओके, तो लाइक ये कैमरा फ्रेंडली वाली एक चीज हो गई है ना, एंड दूसरा वाला जो ये था ना कि कैश फ्लो वाला था, देयर इज अ हम्म। फैमिली लाइक टू मच कैमरा शाई तो है ही, बाकी चीजें मैच हो रही है, बट ये लिक्विड फ्लो जो था ना कैश वाला, उनको मैंने जितने साल से मैं देख रही हूँ ना, दे आर ऑलवेज फाइनेंशियली डाउन, उनको पास कभी 1,000 रुपए भी नहीं मिलते, तो ये वीक मून का ही साइन होगा क्या? हाँ, तो अगेन उसका अदर नंबर्स देखना पड़ेगा आपको कि कौन से नंबर्स है उसके प्लैनेट जो उसको ये नहीं करने दे रहे। उसके पास मून है भी क्या, यू नीड टू चेक दैट ऑल्सो चार्ट में। यू नो उसका डेट ऑफ बर्थ? बस 11 मई है ये पता है, तो 2 ये मुझे हाँ, तो पता है। टू तो है। 2 तो फिर है पूरा इसीलिए पूछा, चार्ट देखना पड़ेगा। तो पूरा मे चार्ट है तो देखना पड़ेगा। मे है तो 5 नंबर भी है, 5 नंबर इज अ मनी का नंबर है वो, तो पांच हम्म। नंबर भी है उनके पास, तो चार्ट देखना पड़ेगा कि क्या इशू है करके। हाँ, ठीक है। ऐसा, ठीक है। हम्म, इनको अगर लाइफ में कुछ भी डिसीजंस लेने हैं ना, तो दे शुड ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स टू टेक डिसीजंस। ओके, एंड द रीजन आई टोल्ड यू कि इनको अपने फादर के साथ बिजनेस करना चाहिए या अपने बड़े भाई या कोई भी हो उसके साथ, इज बिकॉज मून रोशनी किधर से लेता है? सन एब्सोल्युटली। तो वही उनको सन इज रोशनी दे फादर। पाते हैं, या तो सन सन इज इज फादर। फादर। तो फादर अगर इनको सपोर्ट करते हैं तो देन दे विल डू वेरी गुड इन लाइफ। ये लोग इतने इमोशनली सेंसिटिव होते हैं ना टुवर्ड्स ह्यूमंस कि ना ये लोग को कोई भी उल्लू बना देता है इजीली। अगर किसके ना चार्ट में भी अगर नंबर 2 आता है थ्रू डेट ऑफ बर्थ, जैसे कोई 14th Feb बॉर्न है एग्जाम्पल, तो 2 आ गया ना उसके चार्ट में, तो मेरा उसके, 12 12। हाँ, तो ये जो मूड स्विंग्स वाले चीज है ना वो उनके चार्ट में भी दिखेंगे आपको एज अ पर्सन। दे आर ऑल्सो वेरी मूडी, बट देन नॉट या दैट काइंड ऑफ लेवल के मूडी होंगे जो 2, 11 या 20 पर्सनालिटी या डेस्टिनी वाले होंगे, बट देन दे हम्म विल ऑल्सो बी मूडी, समझे? हम्म क्लियर? इसके लिए इनको भी, जिनके चार्ट में 2 आ जाते हैं उनको भी बोलना चाहिए कि आपके मूड को कंट्रोल करो, लाइक मूड स्विंग्स कैसे? को वो मैं बताऊंगा अभी रेमेडीज में कैसे, आगे लिखेंगे वो अपन, ठीक है? आगे लिखो चलो। ये लोग ना सेल्फ डाउट में बहुत जीते हैं, नंबर 2 वाले। क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मैं ये करूँ, मैं अच्छा दिखता हूँ क्या, मैं अच्छी दिखती हूँ क्या, XYZ, राइट डिसीजंस में ले पाऊंगा क्या, बहुत क्वेश्चंस रहते हैं इनके मन में, उसी कारण से ना ये लोग सेल्फ डाउट में बहुत रहते हैं। इनसे अगर आपको कुछ भी काम करवाना है 2 नंबर वालों से, तो उसको आप प्यार मोहब्बत से बोलो काम करने को, तो आपका काम करके दे देगा। इनको ना पैम्पर करने की बहुत आदत होती है, दे लाइक पैम्परिंग। 1 नंबर कौन सा ऐसा 1 नंबर है जो मैंने सिखाया है हु डोंट लाइक पैम्परिंग, कौन सा नंबर है वो? सन है ना जिसको पैम्परिंग और ये नहीं पसंद। गुड, वेरी नाइस।
इनको जैसे वन को मैंने बताया था कल, बटरिंग और पैम्परिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, ये कम्प्लीटली ऑपोजिट है। इनको जितना बटरिंग करो, जितना पैम्परिंग करो, दे आर वेरी हैप्पी विद दैट। इनका ना गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है इनको, ऐसे ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में गुस्सा आ जाएगा, एंड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में गुस्सा चले भी जाएगा। दे लाइक टू लिव अ ऑर्गेनाइज्ड लाइफ। ये किसका ट्रेट है, ऑर्गेनाइज्ड लाइफ? राहु का बताओ। भी है। वेरी So, नाइस। Rahul. Superb, super. I'm so happy you guys are learning and understanding everything. Very good. ये लोग को कुकिंग का बहुत शौक होता है। चाहे मेल हो या फीमेल हो, ये लोग ना एकदम ये दिल से और एक प्यार से। कोई था, हाँ ऐसा और एक भी कोई था जिस जो कुकिंग में बहुत अच्छा था, हाँ, बताओ कौन Six जिसको है? men. कुकिंग बहुत Six पसंद। men. Six. सिक्स। राइट। सिक्स। गुड। सो इनको भी कुकिंग का बहुत शौक होता है। श्रीराज करता है क्या नीलम जी कुकिंग? उनका बेटा है ना, 2-6 है। इनका भी बर्थडे विश किया अपन ने, है नहीं शायद सब इधर, तो वी कैन कंफर्म इफ शी इज देयर। हेलो। हाँ, हाँ हाँ, वो करता है कुछ। सी देखो, दे डू। लाइव मिल गया ना केस स्टडी, तो ऐसे ही कनेक्ट करना लोगों के साथ। ने अभी जो भी बोला है सब कुछ सही है उसके बारे में, हाँ। बस थोड़ा ग्रेट। लेजी है। हाँ, वो लेजी रहते हैं वो लोग। हाँ, लेजी रहते हैं मून, हाँ उसको धक्का मारना पड़ता है हाँ। ऐसा। तो धक्का भी कोई मार नहीं सकता है, अगर उनके मन में आएगा तो ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हाँ। सन को बोलिए ना पुश करेंगे तो हो हाँ। जाएगा। हाँ, सन का सन को सुनेगा वो। सन को बोलिए पुश करेंगे। इनको ना ट्रैवल करना बहुत पसंद होता है। क्यों होता है ऐसा, बताओ? अभी थोड़ी देर पहले क्योंकि मैंने। मून भी ऐसे क्योंकि ऐसे ट्रैवल मून करता रहता है ना, एक से दूसरे जगह पे, तो इन लोग भी ट्रैवल करना पसंद होगा एक से Absolutely दूसरी जगह right, पे। because moon is the fastest moving planet and it travels a lot. Every day travel करता है मून। कुंडली में तो हर 1.5-2 घंटे में ट्रैवल करता है अपने। हम्म, हाँ, तो इतना फास्ट है वो, तो इसके लिए इनको भी बहुत पसंद होता है ट्रैवल करने का। समझे? इनके ना, एक और चीज मैंने पर्सनली देखा है कि ना, जो भी नंबर 2 से रूल होता है ना, उनके एजुकेशन में ब्रेक होता है। रीजन कुछ भी हो सकता है, पर मोस्टली जो रीजन मैंने देखा है ना, वो टाइमली डिसीजन नहीं ले पाते। सपोज अभी मेरे को डॉक्टर बनना है, तो मैं 6 महीना तो यही सोचने में लगा दूंगा कि मेरे को डॉक्टर बनना है कि नहीं बनना है, बनना है कि नहीं बनना है। तब तक मेरा ना वो पेपर का, नीट का पेपर का डेट ही चले जाएगा, और मेरे बराबर। को फिर एक एक साल बैठना पड़ेगा ऐसा। तो इट हैपेंस विद दैम, एजुकेशन में ब्रेक मिलता है इनको। Siraj had gone to do his मीन्स उसने एग्रीकल्चर लिया था, हाँ। पर उसका बाद में मन हट गया 2 साल बाद, ओके। और जब वो अकल्ट में आया तो ही इज डूइंग वेरी गुड। राइट। हाँ, तो ये अकल के नंबर है ना नीलम जी, तो नाउ ही इज इन राइट फील्ड, या तो ही विल डू वेरी गुड इन दिस, ही विल एक्सेल इन दिस। इसके लिए कहा जाता है, अपन जब तक अपने करेक्ट फील्ड में नहीं रहेंगे ना, तब तक अपन वी कैंट प्रोग्रेस इन लाइफ। एंड मेजोरिटी ऑफ द टाइम, अभी तो आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो कि आप न्यूमरोलॉजी सीख रहे हो, तो आपको पता है अभी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बट देन टिल नाउ, फॉर द पास्ट 30 years, 40 years, 50 years, वी आर नॉट नोइंग ओनली भाई अपन को करना क्या है। अपन से ऐसे ही घिसे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, एंड दैट्स द रीजन वी आर नॉट एबल टू फाइंड सक्सेस द वे वी डिजर्व टू हैव।
एंड आप जैसे देखते हो बहुत लोग को कि अरे इसको इतना सक्सेस मिल गया, क्यों मिला? बिकॉज वो अपने पर्सनैलिटी या डेस्टिनी के हिसाब से या उसके कुंडली के हिसाब से काम कर रहा है। दैट इज द रीजन ही और शी इज गेटिंग सक्सेस। समझे? बट ही इज नॉट कैमरा फ्रेंडली। हाँ, अच्छा, वो तो अभी अच्छा उसका है मून वो। उसका मून वीक है ना, ओवर हाँ। पावर्ड होके बैठा है चार्ट में। अभी जो मैंने चार्ट बनाया था तो इसके लिए ही नीड्स टू डू दैट, कैमरा फ्रेंडली बनना पड़ेगा उसको। हम्म। जब तक वो नहीं करेगा उसका मून वीक ही रहेगा। ठीक है, आगे लिखते हैं। अगर किसी के चार्ट में 222 हो जाता है या 777 हो जाता है, 999 हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, अगेन इट इज आउट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। तो इनको ना कितने भी रेमेडीज दे दो, रेमेडीज आर नॉट गोइंग टू वर्क फॉर देम। 222, 777 और 222, मैंने क्या बोला? ट्रिपल ट्रिपल टू, नाइन। कोई ट्रिपल भी नाइन, नहीं। 999। हाँ 999, 222, 777, 999, ये याद ही रखना। अगर किसके भी चार्ट में आगे जाके आपको ये नंबर्स ट्रिपल मिलते हैं, जैसे सपोज कोई 17 जुलाई 1997 को बॉर्न हुआ है तो 3 7 आ गया उसके चार्ट में। ऐसे अगर कोई 2 फेब 2002 को बॉर्न हुआ है तो 3 2 आ गए उसके चार्ट में। कोई 9 नवंबर 1999 को हुआ है तो 3 9 आ गए। अगर ऐसा चार्ट मिलता है आपको तो उसको बोलना भाई तू पूजा पाठ करके रेमेडीज करके इतना कुछ तेरा भला होने नहीं वाला है, गेट इनटू हीलिंग। हीलिंग में क्या? प्राणिक हीलिंग कर लो, रेकी हीलिंग कर लो, लामा फेरा कर लो, या योग प्राणायाम कर लो। एनीथिंग, एनी मॉडलिटी ऑफ हीलिंग विल ओनली हेल्प यू। बाकी तो तुम करो पूजा पाठ जो कर रहे हो, बट देन दैट इज द ओनली थिंग इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। अगर बर्थडे 6696 है तो क्या 6? 6696। क्या है पीढ़ी, क्या है इसका? 666 है ना हाँ, इसका? 666। हाँ। हाँ, तो इसको रिलेशनशिप इश्यूज बहुत होते रहेंगे, हम्म। हेल्थ इश्यूज भी वो किसी हम का कवर करेंगे आगे जाके। इसके ब्रेकअप मल्टीपल ब्रेकअप्स होते रहेंगे, मम्मी पापा से इतनी बनती नहीं रहेगी इसकी। लड़का है लड़की है? लड़का। ओके। किसी का 888 हुआ तो हाँ, अभी सब नंबर मत पूछो मेरे को इधर, वो जब करेंगे तभी बताऊंगा मैं। ठीक है। बस 3 का लिखूं क्या? अभी 777, हाँ अभी से, हाँ 219। इनको हीलिंग की जरूरत ज्यादा पड़ती है, बाकी क्योंकि मेरे वाले। इसमें एक है जो 999 है। हाँ तो उसको बोलो हीलिंग कर भाई, रेमेडीज इतनी काम नहीं करेगी। वो खुद तांत्रिक है। अच्छा, ओके। तो फिर, पता नहीं क्या सिस्टम है। हाँ तो फिर वो करता रहेगा कुछ ना कुछ अपने लिए। हम्म। ठीक है। द रीजन आई टोल्ड देम टू डू हीलिंग इज बिकॉज इनमें जब 222 हो जाता है या 4 टाइम 2 हो जाता है ना किसके भी चार्ट में, तो दे गेट सुसाइडल टेंडेंसीज 100%। एंड उसमें ये लोग अपने आप को सेल्फ हार्म करते ही करते हैं, 200% बोल सकता हूँ मैं। खुद की हाथ काट लेंगे, नस काट लेंगे, फिनाइल पी लेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे ही करेंगे। अगर कोई आपको मिलता है क्लाइंट्स कि मेरा बेटा बेटी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया या ये किया, तो सबसे पहले देखना उसके चार्ट में मल्टीपल 2 कितने हो रहे हैं। दिस इज अ श्योर शॉर्ट स्नैपशॉट प्रेडिक्शन। बिना चार्ट देख और के आप ये बोल दोगे उसको भाई तुम्हारा और ये मूड बहुत। क्लाइंट, किसी क्लाइंट को रहता है 222, तो अपन को उसको ये सजेस्ट करना है कि लाइफ लॉन्ग इस चीज का ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चे का। हाँ बट देन यू नीड टू बी वेरी सेंसिटिव अबाउट इट। ऐसा मत नहीं बोलना मतलब तुम्हारा अभी बेटा तो तो। आई एम टेलिंग यू ओनली, हाँ वो तो क्लाइंट से ऐसे बात नहीं करेंगे, आई एम राइट, जस्ट हाँ आस्किंग यू। तो यू नीड टू क्लाइंट से पुट तो इट। अभी मूड देख के बात करना पड़ेगा ना, ऐसे स्ट्रेट करेक्ट, फॉरवर्ड हाँ तो नहीं बोल सकते। बट राइट। अपने को माइंडसेट ये रखना है कि ये 222 है तो लाइफ लॉन्ग उसको वो टेंडेंसी आ सकती है। राइट। ठीक है। और ये ना दशाओं से भी होती है, समझो। हाँ। अगर सपोज से, वो अभी आगे का टॉपिक है, अगेन आई एम गेटिंग आउट ऑफ टॉपिक। सपोज किसके चार्ट में ऑलरेडी सिर्फ सिंगल 2 है, पर उसकी अगर महादशा भी 2 की आ गई और अंतरदशा भी 2 की आ गई, प्रत्यंतर दशा भी 2 की आ गई, और 222 हो गया,
तो फॉर दैट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ही और शी विल गेट सुसाइडल टेंडेंसी वाला। और जिसका नेटल चार्ट से 222 है या ज्यादा है, तो उनके तो लाइफ में बेचारों के लगे ही रहते हैं ऐसे टेंडेंसीज। इसके लिए इनको कहा जाता है कि तुम हीलिंग करो और मूनलाइट में बात लिया करो। दैट्स व्हाट आई सजेस्टेड यू अनुप्रिया, कि टेरेस पे जाके मूनलाइट पे बैठा करो, बहुत इफेक्टिव रेमेडी है इनके लिए। और जितना ज्यादा पानी पी सके पानी पिया करो। एंड दिस वाटर थिंग इज फॉर एवरीवन, ऑल ऑफ अस ओवर हियर। जब भी आपका मूड खराब हो रहा है ना, परेशान लग रहे हो, तो पानी पी लो और जाके जितना पानी पी सकते हो पानी पी लो, जाके सुसु कर लो। दैट्स अ वेरी इफेक्टिव रेमेडी। वाटर, बिकॉज क्या है, अपना वाटर एलिमेंट जो है बॉडी में वो डिस्टर्ब होता है। दैट इज द रीजन अपना मेंटल अपन वो खराब करते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाए। बिकॉज आप ब्रेन में क्या है, वाटर है, राइट, लिक्विड है। अपना बॉडी में कितना परसेंट लिक्विड है, तो इट्स ऑल रेगुलेट, या 70, तो इट्स ऑल रेगुलेटेड बिकॉज ऑफ दिस। इसके लिए वाटर पी लेने का सबसे बेस्ट सिंपल रेमेडी है। जब भी लगे मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है, मेरे को सही नहीं लग रहा, आई एम गेटिंग एंशियस और जो भी, तो पानी पी लो। देवानु भी पी रही है, वेरी नाइस। No, no, I'm not getting anxious. मैंने अभी क्लास के टाइम रखा हाँ हुआ है नहीं, जानबूझ के, तो वैसे मैं भी पीती पानी, रहूं। वैसे भी पानी पीते रहना चाहिए अपने को। अपन क्या करते हैं ना, अपन पानी कब पीते हैं, जब अपन को प्यास लगती है तब पीते हैं अपन। बट देन बाय दैट टाइम ना आवर बॉडी इज ऑलरेडी मोर देन 40% थर्स्टी हो चुकी रहती है, एंड तब जाके अपन पानी पीते हैं, विच इज अ वेरी बैड थिंग मतलब टू पूरे डू। दिन में 1 लीटर पानी भी नहीं होता। जब मैं क्लास I करने drink बैठती हूँ तो मैं 4 1 लीटर लेके liters. बैठती हूँ। दैट्स नहीं, मेरे नाइस। 1 लीटर भी नहीं हो पाता है, तो मैं भी जब I क्लास drink करने 4 बैठती हूँ तो 1 लीटर liters लेके बैठती हूँ। compulsory. दैट्स वेरी गुड। नहीं तो मिनिमम ये दो, क्लास करते करते मेरा 1 लीटर तक हो जाता है। हाँ पानी पीना चाहिए। मिनिमम 2 से 3 लीटर पानी आपको पीना ही पीना 4 चाहिए। liters is तो my compulsory है, और विंटर्स में गर्म पीती हूँ, प्यास नहीं मिटती है तो 5 लीटर भी हो जाता है। इतना भी नहीं पीने का, आगे जाके किडनी नहीं, इश्यूज मुझे होंगे। इतना अर्ज सही, होता है। एग्जैक्टली, किडनी अच्छा, में ओके। नहीं, प्रॉब्लम मुझे नहीं नहीं अर्ज होता है। हाँ मुझे फिर ना, यू कैन मुझे ड्रिंक। डॉक्टर ने मना किया एक्चुअली, मुझे इन्फ्लेमेशन नहीं इतना नहीं, है। अर्ज होने से नहीं होता, वो आपकी किडनी को फ्यूचर में अफेक्ट करेगा। योर बॉडी कैन आई नॉट नो, होल्ड दैट। नहीं, हाँ मुझे हाँ, मुझे टिनिनस की प्रॉब्लम है ना, तो मुझे बहुत ज्यादा ड्राइनेस होता है, तो मुझे प्यास बहुत ज्यादा लगती है, ओके। बहुत ज्यादा। सो पानी भी कंट्रोल में, एनीथिंग इन एक्सेस इज इस हार्मफुल बार, फॉर योर बॉडी। समझे? हाँ। ठीक है, चलो आगे लिखते हैं। अगर कोई भी पर्सनालिटी 2 या डेस्टिनी 2 है ना, तो उनको बोलना चाहिए भाई अर्ली मैरिज बिल्कुल भी मत करना इन योर अर्ली 20s। इनकी होती ही नहीं है मुझे लगता है। मैंने जितने हाँ ऑब्जर्व किए, इनकी लेट मैरिज होती है। हाँ, अगर होती भी है तो उनको बोलो भाई अर्ली मैरिज मत करो। अगर कोई बच्चा आता है, मम्मी पापा आते हैं कि ये 25 साल का है लड़का, शादी नहीं कर रहा, नहीं कर रही, तो बोलना मैडम 30 साल रुक जाओ, इसको 32 साल होने दो इसको, उसके बाद इसको करा दे। वी शुड कंसिडर 30, आफ्टर 30 30, हाँ आफ्टर 30। क्यों? बिकॉज तब तक क्या थोड़ी इनमें वो आ जाती है, मेच्योरिटी मेच्योरिटी भी आ जाती है। और अगर उसका पर्सनालिटी 2 है, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन ईयर आ जाएगा थोड़े टाइम आ में। जाएगा। तो इसके लिए तो तब तक उनको बोलना है भाई थोड़ा शांति दो, इनको जीने दो अपनी जिंदगी करके। अच्छा, एक में ऐसा कभी किसी का चार्ट देखा है जहाँ पे देख के लगा हो इसको तो शादी ही नहीं करनी चाहिए? ऐसा भी होता है किसी का चार्ट देख के कि इनको हाँ शादी होता है ही ना। ना करे तो बेटर है? उस दिन मैं तुमको मैसेज भी भेजा था ना, वो व्हाट्सएप पे, एस्ट्रोलॉजर, कौन उसको सा? बोला था भाई अभी भी टाइम है निकल ले करके। भूल गए क्या? हाँ ठीक है, वो एक मैंने बोला था ना राहु वाला एस्ट्रोलॉजर। हाँ, कोई तो आपसे कुछ पूछ रहा था, बट फिर आपने क्या उसको बोला था भाग जाने? हाँ नहीं, मैं बाद में बता दूँ, वो मैं ग्रुप में भेज दूंगा तुम लोग को, ओके। तो वैसा बोल सकते हो उसको। ठीक है। एंड एक और चीज है, ये दिस इज अगेन आउट ऑफ दिस। अगर किसी के भी बच्चे के चार्ट में ना डबल 2 दिख जाए ना आपको, तो उसको सबसे पहले पूछना भाई तेरे मम्मी को कितने हेल्थ इश्यूज है। बहुत हाई चांसेस होते हैं मम्मी को हेल्थ इश्यूज होना आफ्टर दिस चाइल्ड गेटिंग बोर्न। और किसी मदर के 2, 3, 4, 5 बच्चे हैं,
और किसी की चार्ट बहुत स्ट्रांग रहे अगर मदर के हिसाब से, हाँ, तो जिसमें भी तो डबल टू है उसका देखो ना। नहीं, सपोज मेरा डबल टू है बट मेरी हाँ, दीदी या भाई का मेरे से ज्यादा स्ट्रांग कुंडली है, तो मदर को इस चीज से बचा सकता है। ना ना, जो है वो तो होना ही है ना। माँ ने जन्म दिया तो बच्चा कुछ नहीं सकता, इंटेंसिटी कम हो सकती है। बचा कोई भी नहीं सकता किसको भी इस दुनिया में, महादेव के अलावा। श्रीराज के जन्म के बाद से 25 साल हो गए मैं बीमारी रहती हूँ। देखा, आ गया ना। हाँ, नहीं, मेरा इसमें ये डाउट था कि जैसे अगर और एक बेबी होता है जिसका कुंडली बहुत स्ट्रांग है फॉर मदर के हिसाब से, तो ये इंटेंसिटी कम करेगा, राइट? इंटेंसिटी कम करेगा पर खत्म नहीं करेगा चीजों को। ओके, हाँ भाई। समझे? एंड एक और चीज है, बहुत अजीब चीज है। फैमिली का जो भी यंगर वन होगा ना, वो नंबर टू रहेगा। देख लेना ये। यस। एल्डर वन नहीं रहेगा, नंबर टू यंगर वन रहेगा। अच्छा। देखो इसके लिए भी हाँ बोल रहे हैं। यंगर वन इज नंबर टू, ओके। हम्म। तो ये सब आपको कोई बताएगा नहीं, जितना मैं डिटेल है मेरे रिसर्च का चीजें बता रहा हूँ आप लोग को। ये सब खुद से करना पड़ता है तो मालूम पड़ता है कि हाँ भाई ऐसा है करके। समझे? सो यू कैन टेल देम टू इम्प्रेस योर क्लाइंट्स, तुम छोटे भाई हो क्या? छोटी जब भी कोई 2 नंबर वाला आ गया ना, उसको पूछना तुम छोटे भाई बहन हो क्या सबसे, वहां ही बोलेगा। तो वो भी खुश हो रहे, इसको तो इतना मालूम है, बहुत ज्ञानी पंडित है ये तो। समझे? चलो। मतलब वो पी और डी कोई भी एक नंबर टू हुआ तो हाँ हाँ पी और डी में कोई भी नंबर टू हुआ तो वो छोटा होगा ऐसा। हाँ। अभी शाहरुख ये खान अच्छा। भी छोटा है उसके घर का, उसके बड़ी भाई बहन है ना शाहरुख खान। हाँ कपिल शर्मा पता है, वो भी छोटा है, 2 नंबर हाँ। से रूल होता है वो। अच्छा, मतलब उसका मैंने बड़ा मेरे भाई है। यहाँ पे जितने भी है ना, मतलब जो चार्ट्स मैंने बनाए हुए थे उसमें से जो डी है ना, डी दो जन के नंबर टू है, दोनों सिंगल चाइल्ड है। हाँ, तो सिंगल चाइल्ड का तो यू कैंट से एनीथिंग। नहीं, हाँ, जो 2 बच्चे पापा हैं। का डी, पापा का डी टू है, वो भी छोटे हैं। हाँ देखा, एक और। हाँ। देखो मैं कितना बड़ा ज्ञानी पंडित हूँ। ठीक है। तो ऐसे करना चाहिए। और एक और चीज है, ये भी अगेन आउट ऑफ दिस है। अगर किसके सिर में ना डैंड्रफ हो 2 नंबर वाले के, तो उसका ना टू वीक होगा। डैंड्रफ इश्यू हो किसको। एंड ये नॉर्मली किसके लिए भी है, लाइक टू, कोई भी जिसके चार्ट में टू है, डेट ऑफ बर्थ से हम्म। ही आ रहा है टू, पर अगर उसको ना डैंड्रफ इश्यूज है तो उसका टू वीक होगा। और जिसके बहुत डैंड्रफ है उसका भी 2 वीक होगा, यही तो बात हो गई। हाँ वही बोल रहा हूँ, हाँ। डैंड्रफ इश्यू हो तो उसका टू वीक हो। These are very strange things, but then very wow kind of things to do predictions. कुंडली में ग्रहण हम्म। होना इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक। मतलब, जो कुंडली में जिसके चंद्र ग्रहण होता है ना, हाँ, वो ये 2 से रिलेटेड टॉपिक है क्या, या वो आउट ऑफ द बॉक्स है? वो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, चंद्र ग्रहण। ठीक है। ठीक है, चलो। नाउ वी विल राइट सजेशंस, क्या करना चाहिए इन लोगों को। इनको वाटरी फ्रूट्स खाने चाहिए। अभी सबको पता है ना वाटरी फ्रूट्स क्या होते हैं। वाटरमेलन। हाँ, और कुकुम्बर हो गया। वेजिटेबल्स भी, मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैविंग वाटर कंटेंट मोर। मस्क मेलन हो गया, फिर ऑरेंज हो गया, लीची पानी हो फल, गए। हाँ, पानी फल होता है ना एक, पानी फल, ऐसा वो कैसे सिंघाड़े की तरह होता है ना सिंगाड़ा, दिखने में। हाँ राइट। उसमें तो सबसे ज्यादा वाटर कंटेंट होता है। हाँ, तो जितना वाटर कंटेंट वाला फ्रूट खाएंगे उतना इनके लिए अच्छा है। वाई? बिकॉज
बोलो, लॉजिक बताओ जी। वही सेम ही लॉजिक हुआ ना, पानी को बैलेंस करने के लिए। एब्सोल्युटली, वेरी नाइस। और एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम इज दैट इनको ना अमावस्या के दिन और फुल मून के दिन ट्रैवल नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है बिकॉज अगर ये ट्रैवल करे तो? वो टाइम पे इनका मूड जो होता है ना बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग रहता है, एंड जितने भी केसेस होते हैं ना सुसाइड के तभी होते हैं अमावस्या के दिन सुसाइड किए रहते हैं, कोई भी इंसान हो, नॉट ओनली दिस पर्सन हु आर रूल्ड बाय टू, बट देन एनी पर्सन किसने कमिट किया रहेगा सुसाइड, तो उसका चार्ट उठा के देख लेना, या तो वो अमावस्या रहेगा या तो फुल मून डे रहेगा। मेरा एक मतलब मुंह बोला भाई था, ही कमिटेड हाँ। सुइसाइड राखी पूर्णिमा के एक दिन पहले। हाँ तो अमावस्या हुआ ना पूर्णिमा के पहले। नहीं, बट फुल राखी मून, पूर्णिमा के एक दिन पहले, फुल फुल मून के मून। एक दिन पहले। हाँ तो फुल वही मून नेक्स्ट डे, मतलब फुल दो मून। एक दो दिन आगे पीछे वो रहता है डेट्स, पर वो टाइम ओके। पीरियड पे वो लोग 100% मेजोरिटी ऑफ देम डिड कमिट सुसाइड ये टाइम पे, कोई इट भी इज सेड इंसान। दैट ना कि अमावस्या और पुण्य का 36 आवर्स बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट रहता है ना। हाँ हम्म। राइट, तो वही बोल रहा हूँ मैं, तो उसमें करते हैं वो, कोई भी इंसान हो। इनको बोलना चाहिए भाई मेडिटेशन करो, जितना मेडिटेशन कर सकोगे डू मेडिटेशन। ठीक है, मून वॉक किया करो। मून वॉक मतलब वो माइकल जैक्सन वाला नहीं। मूनलाइट वॉक। हाँ, मून की जो लाइट होती है उसके नीचे वॉक करो या तो मून बाथ लिया करो। और शिव जी का रुद्र रूप जो होता है उसको वर्शिप किया करो। ये लोग जितना शिवलिंग का पूजा करेंगे हीलिंग्स के साथ साथ, उतना इनको बेनिफिट मिलता है। एंड कभी भी कुछ सजेशंस चाहिए तो ऑलवेज टेक इट फ्रॉम योर मॉम, सिस्टर, वाइफ। आप मेल हो या फीमेल हो, डोंट टेक योर ओन सजेशंस, डिसीजन आई मीन टू से। और इनको बोलना का अपने मॉम का ब्लेसिंग्स एवरीडे लो। एंड किसका मून बहुत ज्यादा वीक है तो उसको बोलो अपना अपने मॉम का मिडिल नेम यूज क्या करो, जैसे संजय लीला बंसाली वो अपनी मम्मी का नेम यूज करता है, तो वैसे इनको अपने मम्मी का मिडिल मिडिल नेम में यूज करना चाहिए। यूज इन द सेंस लाइक डे टू डे में तो अपने बहुत नाम यूज हाँ, नहीं अगर करते किधर भी ना। लिखते हैं तो दे शुड यूज इट इन देयर राइटिंग। जैसे संजय लीला बंसाली लिखता है अपने मॉम का नाम लिखता है बीच में, फादर का नहीं लिखता है वो। मतलब दे शुड यूज द मॉम्स नेम। हाँ, मिडिल नेम में जनरली क्या अपन फादर का नेम यूज करते हैं। अल्टरनेट ऑप्शन कुछ होगा इसका? सॉरी, अल्टरनेट ऑप्शन कुछ? नो ऑप्शन कुछ नहीं है, एंड दिस इज नॉट मैंडेटरी। अगर किसको चाहिए तो यू कैन गिव इफ ही और शी इज नहीं, वीक कंफर्टेबल। वीक मून के लिए अब जैसे मेरा मून वीक है, माय मॉम्स नेम इज कांता देवी मोहता, तो लाइक आई हाँ। विल अर्न की निशा देवी मोहता। तो अच्छा, कुछ दैट्स इट। ऑप्शन है? हाँ तो हाँ। देन यू कैन डू द अदर रेमेडीज ना। एंड जब अपन रेमेडीज देते हैं तो हो ये जा। सब 10 की 10 रेमेडी नहीं देनी है क्लाइंट को।
उसको बोल दो ये 2-3 रेमेडी, आप इसमें से विच वन आर यू मोर कंफर्टेबल विद, समझे? तो इसमें तो और 2-3 रेमेडीज है, लाइक सिल्वर ग्लास में पानी पियो, सिल्वर प्लेट में खाना खाओ, गले में चांदी का चेन धारण करो। हाँ वही, आप अल्टरनेट रेमेडीज बता दो, क्लाइंट को तो हाँ एक दो ही हाँ, वो बताएंगे, अभी तक तो अपन मैं लिख लेते हैं। रेमेडीज पे आया भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ ओ सजेशन सॉरी, दे रहा हूँ तुम लोग को, समझा? वीक मून में हाँ, तो इतने यूज सजेशन दोगे वो भाग वॉशफुलनेस। जाएगा। 2-4 सजेशन दो जो उसके सामने से आपको लगे कि भाई ये कर सकता है या नहीं कर सकता है, ठीक है? अभी अपन आते हैं सिल्वर प्रोफेशंस ग्लास, पे। सिल्वर ग्लास में पानी हो गया, अरे वो प्लेट में रेमेडीज में आएगा मैडम, रुको रुको, ओ वो अच्छा रेमेडीज में लिखाऊंगा मैं वो। हाँ, ओके ओके, अभी सिर्फ सजेशन लिखा रहा हूँ मैं तुम लोग को। ठीक है। प्रोफेशंस लिखो अभी। दे कैन डू एनी बिजनेस रिलेटेड टू लिक्विड, स्पेशली व्हाइट कलर, जैसे दूध हो गया। डेयरी बिजनेस दे कैन डू वेरी गुड। मिल्क प्रोडक्ट्स का कर सकते हैं, जूस हो गया। लिक्विड में एवरीथिंग इज इंक्लूडेड एक्सेप्ट फॉर अल्कोहल, वो नहीं करना है इनको बिजनेस या काम। सॉल्ट का बिजनेस कर सकते हैं, शुगर का बिजनेस कर सकते हैं। व्हाइट प्रोडक्ट होते हैं ना जो भी, उनको इडली डोसा, इडली बनाने का काम कर सकते हैं, इडली बेचने का, डोसा बेचने का। कोई भी फील्ड हो क्रिएटिविटी को लेके, पेंटिंग को लेके, आर्टिस्टिक फील्ड हो, उसमें लोग जॉब कर सकते हैं। म्यूजिक, आर्ट, डांस, दे डू रियली गुड। पेंटिंग, फोटोग्राफी, रेस्टोरेंट्स, ब्यूटी पार्लर, हेयर स्टाइलिस्ट, हेयर ड्रेसर्स, आर्किटेक्ट, रिसर्च वर्क। धीरे 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 धीरे, थोड़ा सा धीरे, थोड़ा सा। ओके। फोटोग्राफी के बाद हो गया गायब। अभी क्या मैंने बोला? म्यूजिक, सिंगिंग। हाँ, पेंटिंग, आर्ट, फोटोग्राफी। हाँ, उसके बाद क्या लिखा है? मैं ब्यूटी तो ऐसे पार्लर, रैंडमली बोलता हूँ। ब्यूटी पार्लर, हेयर स्टाइलिश, हम्म। और आर्किटेक्ट, रिसर्च। हाँ, नहीं बोला। और बस इतना ही बोला ना। उसके बाद एनी फील्ड ऑफ अकल्ट दे विल डू वेरी गुड। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी, कोई भी, केपी हो गया, टैरो हो गया, हीलिंग हो गया। केपी क्या होता है? वो भी एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी। अच्छा। बीएनएन हो गया। सो दीज ऑल आर डिफरेंट टाइप ऑफ एस्ट्रोलॉजी, उसमें ये लोग अच्छा कर सकते हैं। मैरिज ब्यूरो खोल सकते हैं लोग। हीलर, स्पिरिचुअल्स बन सकते हैं। मेडिसिन व्हाइट कलर के होते हैं ना, उसका भी काम अच्छा कर सकते हैं। बिकॉज ये लोग, होम्योपैथी, सफेद गोली। हाँ, या होम्योपैथी का कर सकते हैं, या तो जो भी व्हाइट कलर की मेडिसिन आती है उनको बेचने का, खरीदने का डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, पूजा रिलेटेड प्रोडक्ट्स, मोबाइल एक्सेसरीज,
ज्वेलरी, क्लोथिंग। चॉकलेट मेकिंग। ये सब काम अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अभी आते हैं अपन फ्रेंडली नंबर्स, लिख लो। 1397। न्यूट्रल आर 4562। एनिमी इज 8 नंबर। सिर्फ 8? 8 8, हाँ। भैया ये 8 ने तो लगा रखी सबसे दुश्मन। हाँ। अभी लिखते हैं रेमेडीज। हर मंडे शिवलिंग पे पानी और दूध का मिक्स करके चढ़ाना है इनको। गले में सिल्वर चेन पहन ले। सिल्वर ग्लास में पानी पिए। सिल्वर प्लेट में खाना खाए स्पून से। मून वॉक करे। सिल्वर स्पून? हाँ, सिल्वर स्पून से खाना खाए। मून वॉक करे। ड्रिंक वाटर एज मच एज यू कैन। चंद्रमणि पहन सकते हैं। और मून हाफ ब्रेसलेट पहन चंद्रमणि सकते हैं। मतलब क्या होता है? दैट्स अ मनी स्टोन होता है वो, है क्या एक्चुअली। बोले? मून? मून हाफ ब्रेसलेट। मून हाफ लाइट, HOWLITE। हाफ लाइट ब्रेसलेट? मतलब ये क्या, पर्ल क्या? ना ना, ये अलग होता है, ये तो जेमस्टोन है। अच्छा, मनी अलग है। हाँ। ठीक है, नाउ वी विल कम टू स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होता है इनके इमोशंस, वो इनके वीकनेस में भी आते हैं। तो स्ट्रेंथ में इनके इमोशंस बहुत, इनका कम्युनिकेशन स्किल्स, फिर इनका स्ट्रेंथ होता है स्पिरिचुअल होना। ये लोग स्पिरिचुअल होते हैं, भगवान में मानते हैं लोग। ठीक है, अभी वीकनेस लिखेंगे। कंफ्यूज रहना हद से ज्यादा। माइंडसेट चेंज होते रहना।
इजीली दूसरे के बातों में आ जाना, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग स्किल। So this was all about number 2 for today. इनका एक चीज मैंने और देखा है कि ये लोग को ना मूनलाइट, रेन या वाटर का साउंड ना बहुत पसंद होता है। ओशन वेव्स, वाटरफॉल्स, True. इनको Very बहुत true. पसंद होता है। दे लाइक टू स्पेंड टाइम देयर। एंड इनके इमोशन सबसे ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं जैसे मून चढ़ता है रात को, मतलब दे गेट हम्म। मोर इमोशनली डिस्टर्ब, या अपने रात को पास। 12 बजे के 1 बजे के बाद अगर जग के रहे तो फिर खत्म। हाँ, एंड देन दे गेट इनटू, इनके पास्ट मेमोरीज में चले जाते हैं लोग रात को। बिल्कुल। ये अगेन ऑब्जर्वेशंस के थ्रू बता रहा हूँ मैं इनको। हम्म। एंड वो सोच के ना ये लोग रो भी लेते हैं रात को, बिना मतलब के, पास्ट की मेमोरीज को सोच के। हम्म। सही है बिल्कुल ये तो। या सो दीज आर फ्यू थिंग्स लाइक आई थ्रू। थिंक वीक मून का एक सबसे गंदा ड्रॉबैक है नींद नहीं आना। इज हाँ, इट? बिकॉज मन चंचल होता है ना बहुत, मन में बहुत सारे नींद थॉट्स की चलते हैं। प्रॉब्लम नहीं होती है आई थिंक। बहुत मतलब मैं बहुत लोगों को जानती हूँ 2 नंबर वाले कम, बट जिनकी जो मून वीक है ना, मैं से बहुत लोगों को जानती हूँ, मैंने ऑब्जर्व किया कि नींद का बहुत बड़ा इशू है हम्म। ये है। हाँ, बिकॉज उनका माइंड डिस्टर्ब रहता है ना चीजों को हाँ, लेके। दे आर नॉट एबल टू टेक करेक्ट टाइमली डिसीजंस और नॉर आर एबल टू एक्सप्रेस देम। तो लोग इनके जो पार्टनर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, उनको लगता है यार क्या रोज का रोज क्राइंग बेबी बोलते हैं ना, हम्म, रोतलू बच्चा है यार, पूरा टाइम रोता रहता है, कुछ भी हो गया तो मम्मा चाहिए, पापा चाहिए, वैसा जो होते हैं ना बच्चे। तो अनफॉर्चुनेटली इनके साथ वही होता है। देयर फैमिली मेंबर्स इटसेल्फ से कि यार क्या बच्चे को हमने पैदा कर लिया, पूरा दिन रोता रहता है, रोती रहती है करके। फिर एक टाइम इनके साथ ऐसा हो जाता है ना, दे स्टॉप एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ टू देयर फैमिली इंट्रोवर्ट मेंबर्स। हो जाते हैं वो। हाँ, एंड दैट इज द रीजन ये लोग फिर सुसाइडल टेंडेंसीज में आ जाते हैं। बिकॉज एक टाइम बाद इनको इतनी अपने घर से, अपने दोस्तों से, सब जगह से ना सुनने का रहता है ना, कह रहे चल अभी तू पका मत मेरे को, इनका दोस्त बोलेगा तेरा वापस चालू हो गया रोना करके। तो फिर बोलता है अरे कोई मेरा इमोशंस ही नहीं समझ पाता है करके, तो मैं क्या करूं। देन वो अपने अपने मन में रखते 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 एक टाइम ऐसा आ जाएगा वेर इन लाइक दे ट्राई टू कमिट सुसाइड। इसके लिए इन लोगों से बात करना बहुत जरूरी है, 2 नंबर वालों से। भले अपने को पसंद हो नहीं हो, सो एज अ पेरेंट्स, एज अ फैमिली मेंबर, भाई बहन अगर आपका है तो नाउ यू नो, तो स्पेंड टाइम विद देम। उनकी बकवास है कुछ भी है, सुन लो उसको। बिकॉज दे जस्ट वॉन्ट दैट, दे डोंट वॉन्ट एनी सोल्यूशंस कि मेरे को तुम सोल्यूशन दे दो, मेरे को ये बता दो। 99% ऑफ द टाइम इज जस्ट दैट दे वॉन्ट समवन टू लिसन टू देयर इमोशन, जिनको वो एक्सप्रेस करता है। समझे? मुझे इसके जैसे लिए नींद में बहुत प्रॉब्लम था बीच में। मतलब मैं सोती नहीं थी, मतलब like, सुबह के 5 बजे तक भी मैं भी जगी रहती थी। बट धीरे धीरे ना वो चीज, बिकॉज लाइक आई मतलब महादेव के साथ मेरा अलग थोड़ा वो है, तो मेरा ना वो बहुत बैलेंस रहा है हमेशा। अगर ऐसा नहीं एक्सट्रीम चला गया हो, और वो इमीडिएट मैं कंट्रोल भी कर पाती हूँ। मेरा वो फ्लक्चुएशन ऐसा ऐसा होता है ना, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो ना, वो चीज। बट फिर मैंने जो मेडिटेशन क्लास स्टार्ट किया था ना, लाइक दिस जनवरी में, जो 21 डेज किया था, मैं इतनी मस्त सोई हूँ ना। मतलब जैसे 10 बजते ही आई एम आउट। करेक्ट, तो वही वैसा मेडिटेशन, आई था। ऑल्सो टोल्ड यू ना, ये लोग को मेडिटेशन करना चाहिए। हम्म। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, मेडिटेशन करना। ये लोग जितना हम्म। मेडिटेट करेंगे उतना ये लोग का इमोशन बैलेंस रहेगा। दे नीड टू बी वेरी दिस, इमोशन बैलेंस करने के लिए। अच्छा, और एक क्वेश्चन, जैसे पिछले के जो राकेश वाले थे, उनका कुछ ना कुछ एक ब्लेसिंग लिखा आया था।
सन मून का, क्योंकि क्या वो लोग क्योंकि वो आसुरी शक्ति टाइप के थोड़े वैसे हैं, इसलिए उनको बून के हिसाब से वो ब्लेसिंग्स थी। और ये लोग तो ऑलरेडी थोड़े देवता साइड वाले हैं, इसलिए इनको अलग से किसी ब्लेसिंग की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये अगर मून का ब्लेसिंग देखो तो इनका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा रहता है, दैट इज वो अ उनका ब्लेसिंग। ब्लेसिंग कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, इंट्यूशन पावर इज अ ब्लेसिंग फॉर देम इफ यू और सी। उसका सन का सन का सच ब्लेसिंग क्या रहेगा? दे आर वेरी लाइक, अभी एग्जैक्टली exactly उसका ब्लेसिंग बोलो कि उसका ट्रेड बोल दो, उनको ना मदद करने में लाइक दे आर ऑलवेज नंबर वन लोगों को, बिकॉज राजा है ना वो। तो एग्जैक्टली ब्लेसिंग जैसा कुछ है नहीं उसके लिए, बट देन अच्छा। हाँ, जैसे मून को स्पेशली है, इंट्यूशन पावर इज वेरी गुड फॉर देम। सन का ऐसा कुछ है नहीं। ऑलवेज रेडी टू हेल्प, उसको एक ऐसे या कंसिडर कर हाँ, सकते हैं। वैसा यू जैसे कैन। टू का फ्रेंडली नंबर अपन ने 1 लिखा है ना, तो 2 का फ्रेंडली नंबर 1, ओके। तो जिसका मून वीक है, तो उसका भी फ्रेंडली नंबर अपन 1397 कंसिडर कर सकते हैं। मतलब नहीं मून वीक नहीं, है, उसका फ्रेंडली नंबर मतलब? जैसे 2 का फ्रेंडली नंबर हो गया 1397, है ना, है ना? तो एक मिनट, यहाँ पे एक सेकंड से निशा दी, एक सेकंड। हाँ, जो आपने चार्ट लिखवाया था ना विवान, उसमें आपने क्वीन का नंबर्स फ्रेंडली लिखाया था 1235, एनिमी 849 और न्यूट्रल 76 लिखवाया था। बट आज आपने यहाँ फ्रेंडली नंबर 13974562 ये लिखाया। ना, एनिमी लिखा है भाई। 4 नंबर एनिमी है, मून का फ्रेंड नहीं है। आपने भाई, न्यूट्रल में आप 4562। मैं एक बार हाँ, क्लियर बोलती हूँ। उसमें माइसिंग इन पॉइंट। पहले वाले दिन जो चार्ट लिखवाया था उसमें हाँ, मून के फ्रेंडली नंबर्स थे 1235, एनिमी था 849, जिसमें 8 तगड़ा वाला एनिमी था, 49 वैसा, और न्यूट्रल में था 7 एंड 6। बट राइट। आज लिखाया है 1397 फ्रेंडली, 4562 न्यूट्रल और 8 को एनिमी। तो वो एक पूरा सेकंड, वो अब चेंज हो मैं गया इक्वेशन। पहले क्या लिखा है मैंने? 1। 1235 फ्रेंड्स हाँ में, और आज लिखा है हाँ, 1397 फ्रेंड्स में। 139 ना, तो ये 1235 इज राइट, मैंने गलत लिखा रहेगा, ये 1235 के फ्रेंड्स है। चेंज कर लो, सॉरी फॉर दैट। वही मुझे कंफ्यूजन हो गया, मैं दोनों ऐसे टैली कर रही थी जब। तो 1235 हो गया इसका फ्रेंड। उधर लिखा था 849 है एनिमी, तो यहाँ पे भी 849 एनिमी है। हाँ, एनिमी उसका 8 है। और क्या लिखा है? 84। 9 एनिमी में लिख पाया था 849, जिसमें 8 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमी है। हाँ, 9 भी है उसका एनिमी। हाँ, तो 849। 849 एनिमी हो गया। हाँ और न्यूट्रल में था 7 एंड 6। हाँ, 5 भी। 5 भी न्यूट्रल फ्रेंडली में है, हाँ, और न्यूट्रल फ्रेंडली दोनों में ना 5। ना, 7 एंड 6 राइट। ओके, न्यूट्रल में आया गया 7 एंड 6। हम्म तो फ्रेंडली हो गया 1235, न्यूट्रल 76, एनिमी 849। अब टैली राइट, हो गया दोनों से। हाँ करेक्ट। इनका अच्छा, लकी। कल भी जो आपने सन का लिखाया था ना, सन में भी ऐसा एक हुआ है। सन तो में आपने वो लिखाया, नंबर मैंने कुछ गलत डाल दिया, बट जो मैंने चार्ट पढ़ाया था ना, दैट इज द राइट वन। उसको ही रेफर करो ओके, तुम फिर। बस सन में एक ही चीज गड़बड़ है, न्यूट्रल में 467 लिखाया, जबकि 6 था सन के फ्रेंड में। फ्रेंड में, हाँ। और एक्चुअल में अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखो ना, तो 6 और 1 हम्म ना आर एंटी नंबर्स टू ईच अदर। वो सिर्फ न्यूमेरोलॉजी में अपन उसको मानते हैं फ्रेंड्स, बट देन इन एक्चुअल में वो लोग दोनों एक दूसरे को इतना मदद करते नहीं है। इवन जब आप अभी चार्ट्स पढ़ोगे ना, कोई अगर 1 6 से बॉर्न है या 6 1 से बॉर्न है, तो आप देखोगे उनके हम्म, लाइफ में ना बहुत सियापे चलते हैं। ओनली दे हेल्प इन देयर करियर, पर बाकी रिलेशनशिप हो गया एंड ऑल में वो बहुत इश्यूज देता है उनको। तो अच्छा। मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में लिखा रहेगा उसका। पर आप लोग अभी वो जो मैंने लिखा है ना, मेन चार्ट पढ़ाया था, उसको ही कंफर्म, उसको ही करो आप लोग। हम्म, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ, उसी को फॉलो करो, चार्ट को। क्लियर? इसके लकी नंबर्स, हम्म, लकी कलर्स लिख लो, भूल गया था देने को। वाइट,
सिल्वर और एनी पेस्टल कलर्स। So these are the lucky colors for them. मैं इतनी क्लमजी तो क्यों हूँ? सब गिरा दिया। सो विद दिस आज अपना हो गया नंबर 2 खत्म। आज है मंडे पे ना, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 3 5 9। 9 हाँ, थर्सडे तक वी विल कंप्लीट दिस नंबर्स। विवान सर लकी नंबर्स लकी नंबर्स इनके 2 के वो एक्चुअल में ना चार्ट देख के मालूम पड़ता है, पर आपको अगर बेसिक्स चाहिए तो मैं बता देता हूँ। 5 है, 6 है हाँ और 1 है। ओके थैंक यू। वेलकम। सो बाय दिस वीक वी विल कंप्लीट द नंबर्स एंड देन उसके बाद आगे का चीज जर्नी अपन चालू करेंगे। ठीक है? एनीवन हैज गॉट एनी डाउट्स तो पूछ सकते हैं, और इट्स वी कैन वाइंड अप फॉर टुडे। फिर सैटरडे को अपना टेस्ट होगा, तो जितना अभी तक पढ़े हो सब पढ़ के आना। मैं टेस्ट लूंगा तुम सबका सैटरडे को, क्लोज बुक टेस्ट। ठीक है? इतने सारे प्लैनेट्स। इतने सारे किधर, हाँ पूरे 9 के 9 प्लैनेट्स प्लस जो भी पढ़ा है अभी तक डे 1 से, मतलब वेबिनार का डे 1 से लेके अभी तक का बात कर रहा हूँ। लोशो भी आएगा? ना लोशो नहीं, वो आई डोंट, लोशो नहीं, बाकी जो भी लोशु के अपन नाम लोशु के नाम से इनका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। इट्स अ तू मेरे यूजलेस को ना थिंग। यूज मैं मेरे को तो उसका चार्ट भी याद नहीं है सच्ची बोलूं तो। आई डोंट यूज इट ओनली एट ऑल, लोशो, बिकॉज ये उसमें वाला कुछ। चार्ट, वैदिक चार्ट तो ऐसे याद करा हुआ है हाँ, वो 319। तो मन में ही कर लेता हूँ मैं, वो ऐसा है। तो लोशो कुछ ज्यादा काम का है नहीं, तो आई डोंट इन्वेस्ट माय टाइम एंड मनी एंड एनर्जी जिधर कुछ काम ना हो इसके लिए। तो पढ़ना चालू करो, सैटरडे को टेस्ट होगा तुम सबका। एवरी सैटरडे वी विल हैव टेस्ट सेशन। आप पहले इतना सा शौक देते हो, फिर इतना बड़ा शौक देते हो। तो अच्छा मैंने है, बोला पढ़ो। जो अभी तक पढ़ा वो इकट्ठे आएगा, बोलो फिर ना, कैसे वेबिनार के फर्स्ट डे से जो टेस्ट पढ़ा वो होगा। सब पूछूंगा। हाँ नहीं, सब। इकट्ठे बोलो कि हर सैटरडे टेस्ट होगा। इतना पैल्पिटेशन हुआ, फिर इतना से इतना हो गया। और जो सैटरडे को छुट्टी मारेगा उसको तो मंडे को स्पेशल टेस्ट, उसके साथ ही आधा घंटा टेस्ट रहेगा। समझा? सैटरडे को आई डोंट वांट कि मेरा पेट दुख रहा है, मेरा सर दुख रहा है, मैं नहीं आ रही करके। तो मंडे को क्लास लगेगी उसकी। ठीक है? पर फ्राइडे और डन। सैटरडे तो आपका क्लास है ना? ना फ्राइडे रहता है, फ्राइडे एंड संडेज रहता है। ओ, तो वो अगर ओ टीचर सैटरडे बोल दी तो तुम लोग बच जाओगे। तो प्रे करो टीचर मेरी सैटरडे भी बोले। आपकी एस्ट्रोलॉजी टीचर। हाँ, इनकी एस्ट्रोलॉजर हर सैटरडे इनका क्लास ले, फ्राइडे को हाँ, ना भी ले तो सैटरडे ले। तो फिर हम क्लास के बाद रोज लेंगे टेस्ट तुम्हारा। मेरा तो जूम ही लॉग आउट हो जाता है। हाँ, तो टेस्ट तो हो गए। नहीं नहीं, आप लो तभी थोड़ा डर भी रहेगा और सीख पढ़ाई में पाएंगे ना। ध्यान भी जाएगा। राइट, वही है। राइट। अरे देखो, वी ऑल आर लर्निंग ओवर हियर। मैं भी सीख ही रहा हूँ तुम लोग के साथ, मैं कोई एकदम ज्ञानी स्कॉलर नहीं हूँ, समझा? इट्स जस्ट दैट कि आई एम फ्यू स्टेप्स अहेड ऑफ यू गाइस। तो
एक साल 1.5 साल पहले मैं भी वैसे ही तुम्हारे सामने जैसे तुम बैठे हो मेरे सामने वैसे मैं भी बैठ के सुनता था, अभी भी सुनता। आई एम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, आई एम अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। तो टेस्ट में क्या कोई गलत नहीं है, कोई कुछ है नहीं, मैं तुमको कोई मार नहीं रहा हूँ, ना कोई तुमको क्लास से बाहर निकाल रहा हूँ। जस्ट दैट आई वांट यू गाइस, व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी ओवर हियर, आई वांट यू टू हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज कि कल को बाहर जाके कोई तुमको बोलना नहीं चाहिए भाई तुम कौन से सर से सीख के हो, तुमको तो ये भी नहीं आता है करके। आई वांट कि तुम लोग अपना नाम तो रोशन करो, साथ ही साथ मेरा नाम भी रोशन करो जाके, मैंने विवान से सीखा है, यू कैन टेल इट प्राउडली। सो दैट्स इट व्हाट आई वांटेड, नथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट। सो आई डोंट वांट कि कल को कोई तुमको पूछे रे क्या सीखे, तुमको तो इतना भी नहीं पता क्या करके। तो आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टीचर्स का कैसा रहता है, एकदम बेसिक बुकिश नॉलेज सिखा देते हैं, उसके बाद बोलते हैं खुद कर लो जो तुमको करना है, सीखना है सीख लो करके। और देन आई एम ट्राइंग टू पुट इन कि जितना मैं सीखा हूं अभी तक उतना सब नॉलेज आई एम गिविंग यू, ताकि तुम लोग आगे जाके जब सीखो प्रेडिक्शंस दो तो यू शुड ऑल्सो शाइन अपने क्लाइंट के सामने। दे शुड ऑल्सो फील कि हाँ मैंने अनुप्रिया से लिया, शी इज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, निशा से लिया, विनीता से लिया, तो दे शुड फील हैप्पी अबाउट इट कि हाँ। अनुप्रिया को लगा था हमारा नाम नहीं लोगे, इसलिए वो पहले ऐसे कर रहे थे। तो दैट्स व्हाट, सो यू नीड टू लर्न दिस। अभी आप लोग खुद से आए हो ना, आप लोग के पीछे बंदूक तो रखी नहीं थी कि भाई तुमको ये पढ़ना है। बचपन में होता था कि स्कूल में डाल दिया तो माँ बाप ने पढ़ना है अपन को तो पढ़ना ही है, कॉलेज भी। बट देन दिस एवरीवन हैज चूजन इट ऑन योर ओन, करेक्ट? नन ऑफ यू हैव वेरी ट्रू। चूजन इस किसके भी फोर्स से। तो इसको एक्सेल कर चीज को, ताकि आगे जाके मतलब नो वन। ऐसा हुआ है कि कोई एक चीज है जो खुद के इंटरेस्ट से सीखने को आई हूँ, लाइक मतलब किसी के फोर्स के बिना खुद के राइट, अंदर से दैट्स आया है व्हाट। कि तो सीखना है करके। वही है, तो उसको खुद से करो, जितना सीखोगे, जितना खुद को पॉलिश कर पाओगे उतना ही आगे जाके तुम क्लाइंट्स के साथ भी कर पाओगे। देखो क्या है ना, इधर तुम गलती कर लो चलेगा, पर अगर क्लाइंट के सामने गलती करे ना तो तुम्हारा नाम भी खराब होगा, तुम खुद डिमोटिवेटेड हो जाओगे। अंडरस्टूड? हम्म। इसके लिए मैं बोलता बैड हूँ, इंप्रेशन पड़ जाता है ना वो। राइट, करेक्ट। फिर वो क्या, 4 लोग को बोलेगा अरे छी निशा के पास मत जाओ, उसको तो इतना बेसिक्स भी नहीं आता है, ऐसा बोलेगा। तो वैसा आपको नहीं करना है। अंडरस्टूड? वी नीड टू बी वेरी कि एक बार में अपन उसका, एक बार में उसने कुछ दे दिया अपन को तो वी नीड टू बी वेरी फास्ट कि हाँ भाई ये हुआ तेरे साथ तो ये तेरे साथ हुआ रहेगा। अभी जस्ट आई विल गिव यू वन एग्जांपल, जस्ट 2 days बैक कोई तो मेरे घर पे आया था, लेडी आई थी, तो उसको ना ऑपरेशन होने वाला था उसका। तो मैंने बोला क्या हो गया, तो आई डिड नॉट आस्क एनीथिंग क्या ऑपरेशन है क्या नहीं, उसको मैंने बोला कि कैन यू जस्ट गिव मी योर डेट ऑफ बर्थ, बिकॉज वो बहुत पैनिक हो रही थी कि मेरा ऑपरेशन सही हुआ कि नहीं, मेरे को पता नहीं, मेरे को डॉक्टर नहीं मिल रहा है करके। तो शी जस्ट गेव मी अ डेट ऑफ बर्थ एंड मैंने उसको बोला कि आपका यूट्रस का इशू है क्या करके। एंड शी वॉज शेल शॉक, मैं तो चार्ट वार्ट भी कुछ नहीं बोला, आई वॉज जस्ट सिटिंग विद हर। तो उसका हस्बैंड था, बोलता है हाउ कम यू नो करके इसका यूट्रस का है। तो उसको पूछा उसने कि तुमने बताया क्या इसको कॉन्वर्जेशन, बोलते नहीं मैंने कुछ बताया नहीं करके। फिर मैंने उसको डेट भी बता दिया कि ये मंथ में ये ईयर में आपको ये यूट्रस का प्रॉब्लम हुआ रहेगा करके। तो शी वॉज सो शॉक कि इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर समवन टू टेल ऐसा करके। तो शी आस्क्ड मी हाउ डिड यू नो दिस करके ना। तो मैंने बोला मैं न्यूमरोलॉजी किया है नॉल करके, तो ऐसा ऐसा इसके लिए आई नो दैट करके। एंड देन आई टोल्ड हर स्पेसिफिकली आपका यूट्रस रिमूव होने वाला है ना मैडम करके। बोलती है हाँ करके, बोलते मेरे फैमिली में भी किसको नहीं पता सर करके, आपको कैसे मालूम पड़ गया करके। सो दिस इज द पावर ऑफ दिस न्यूमरोलॉजी, इसको हल्के में मत लो। दैट्स व्हाट यू ऑल कैन डू आगे जाके, समझे? तो मतलब उनका ऑपरेशन होना ही होना था, हाँ भी जो होना। होकर ही है। हाँ तो शी आज मी कि आप मेरे को प्लीज बता सकते हो क्या, मेरी गेटिंग टेंस की मेरे को ना डॉक्टर भी ढंग का नहीं मिल रहा है, मेरी फ्रस्ट्रेटेड कि किससे करूँ किससे। तो आई टोल्ड कि मैडम ये होना ही होना है करके, यू कांट स्किप इट। तो ओके। तो देन शी आज मी कि कौन सा डेट को करूँ करके। तो आई टोल्ड हर द डेट्स, तो अभी वो डेट पे वो कर रही है करके, ओके। ऐसा। तो देर आर थिंग्स विच यू कांट एस्केप, बट देन एटलीस्ट यू कैन मेक श्योर कि गलत दिन पे ना करो चीज को, है ना? तो देन शी वाज नॉट हैविंग मच नॉलेज अबाउट न्यूमरोलॉजी क्या होता है। देन शी आस्क्ड मी क्या है, तो शी वाज लाइक कि मैं अभी थोड़ा ठीक हो जाऊंगी तो उसके बाद आई विल टेक कंसल्टेशन फ्रॉम यू करके। है ना, ठीक है। पर मैं उसको कंसल्टेशन के उससे नहीं बोला, आउट ऑफ जस्ट ह्यूमैनिटी, बिकॉज वो इतना टेंस, मैं आई कुड सेंस इट फ्रॉम हर फेस कि वो टेंस है अपना बीमारी को लेके, इसके लिए जस्ट आस्क्ड हर एंड इट वाज 100%
correct information. So that's what will happen with you guys also. Down 6 months, 8 months, 1 year down the line, depending upon how fast you grab this and understand these things. एंड वैसा न्यूमरोलॉजिस्ट बनो, रास्ते चलता मत बनो कि अरे दो चार चीज आता है और कुछ नहीं आता है करके, समझे? एंड आई वांट यू गाइस टू बिकम दैट ओनली. आगे जाके अपना भी नाम रोशन करो, मेरा भी नाम रोशन करो, एंड क्लाइंट्स को फील गुड हैप्पी होना चाहिए. अरे वाह, आई मेट अनुप्रिया, आई मेट विनीता, आई मेट निशा, एंड वो चार लोग को और को बोलेंगे कि इससे जाके रेफरेंस इसको ये करो. तो दैट्स हाउ यू विल लर्न एंड यू विल अर्न आल्सो. अंडरस्टूड? तो नहीं, इसको प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा ना हमको. जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल 2 महीने में सिखा दिया जो आपको सिखाना था, बट उसके बाद हमको ये कंटिन्यू एक प्रैक्टिस में भी रखना पड़ेगा. करेक्ट करेक्ट, प्रैक्टिस तो इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसके तो मैं डे वन से ही तुम लोग को क्या करा रहा हूँ, प्रैक्टिस ही तो करा रहा हूँ मैं तुम लोग को, करेक्ट. डायरेक्टली इनडायरेक्टली. हाँ एवरी डे आई एम हाँ टीचिंग यू समथिंग. पूछ रहा हूँ इतना क्यों पूछ रहा हूँ, बिकॉज वो प्रैक्टिस करा रहा हूँ तुम लोग को. सबकॉन्शियसली आई एम टीचिंग यू थिंग्स, आई एम नॉट टीचिंग यू कॉन्शियसली. तुम लोग देखोगे मेरा सिखाने का तरीका इज लाइक आई एम पुटिंग थिंग्स इन योर सबकॉन्शियस माइंड. द वे आई एम वेरी ट्रू. टीचिंग यू गाइस इज नॉट थ्रू अ कॉन्शियस कि यहाँ 4 पॉइंट बता दिया, ये लिखा दिया और पीपीटी देख लिया खत्म करके. इट इज नॉट दैट वे. आई एम गेटिंग इट इन योर सबकॉन्शियस माइंड. तुम्हारा अभी थोड़े टाइम बाद तो ऐसा होगा तुम्हारे दिमाग में ना नंबर्स ही नंबर्स घूमेंगे. सोते जागते उठते ना, ऑल नंबर्स विल ओनली रिवॉल्व अराउंड योर माइंड. इतना तुम लोग के जैसे सबकॉन्शियस. हमको इंसान भी नहीं दिखेगा, हमको नंबर दिखेगा चलता फिरता. राइट, हाँ. इंसान भी दिखेगा ना तो उसका शक्ल देख के तुम उसका नंबर बता दोगे, भाई तुम 1 से रूल होते हो क्या, 4 से रूल होते हो क्या. हाँ, दैट वे यू फेस विल देख टेल. के. और हाँ ये पता ये लाइक मैंने तो अभी क्लासेस करी बट ही नोज कि मेरे को लॉन्ग टाइम से इंटरेस्ट है और मैं पढ़ती हूँ. तो मोस्ट ऑफ द पीपल इन माय फैमिली कोई बात करते हैं ना, मैं ऐसे बोलती हूँ तू पक्का 1 नंबर ही है, तू 4 ही है, तू 9 है. तो दे से इरिटेट हो देखा. जाते हैं, तुम खाली ऐसे तुम इसी लैंग्वेज में बात करती हो, दे विल से दिस थिंग. बट राइट. मुझे ना वो चूल चलती है, पता नहीं क्यों देख के ना ये हरकत है, ये ऐसे ऐसे हो जाता है. करेक्ट. अभी आज की जस्ट बात है, मैं मॉम के उधर खाना खाने गए थे तो मेरे बिल्डिंग की एक फ्रेंड है, मम्मी को आई थी घर पे. एंड दे बोथ वर डिस्कसिंग अबाउट वन फीमेल बिल्डिंग की कि वो बहुत झगड़ा करती है, ये करती है, वो करती है करके. तो मैंने बोला कि उसका नंबर, डेट ऑफ बर्थ क्या करके, 9 नंबर है क्या? नो तो या वन होगा. हाँ 9 था. तो उसकी जो मम्मी की फ्रेंड है वो उसकी फ्रेंड बोलते हैं हाँ 9 सितंबर है उसका करके. मैंने वो करेगी करके, आप लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, उसका ट्रेड्स है, जाने दो उसको करके. तो दैट्स वे यू विल कम टू नो अबाउट नंबर्स. इंसान का सिर्फ ट्रेड्स देख के, उसकी शक्ल देख के, हाव भाव देख के तुमको समझ जाएगा सामने वाला बंदा क्या है करके. तो एंड द बेस्ट न्यूमरोलॉजी. पार्ट इज आप लोगों को फिल्टर करना सीख जाते हो. लाइक सिंस एब्सोल्युटली. मुझे ये नॉलेज जब से आया ना, अब मुझे समझ आ जाता है कि ये 1 है 9 है, मुझसे फ्रेंडली है कि नहीं है, नेचर समझ करेक्ट आता है ना, फिर मैं उनसे बिल्कुल बात नहीं करती हूँ. जाना है करेक्ट. टाटा बाय बाय, क्योंकि मुझे राइट. पता सच में सोल्यूशन नहीं है. मैं एब्सोल्युटली. फिल्टर करना जरूर सीख गई हूँ लोगों को सिंस लॉन्ग टाइम इससे. ये सबसे बेस्ट पार्ट है न्यूमरोलॉजी का. हाँ, ये सबसे बेस्ट पार्ट है, एक्चुअली बेस्ट हाँ. पार्ट. अपने लाइफ में ना अपन खुद ही आज तक अपन को मालूम नहीं था, तो इसके लिए अपन सबको अपना दोस्त बना लेते थे, सबको अपना दुश्मन बना लेते थे. पर अभी जब हम्म. तुमको समझेगा कि भाई ये जैसे मैं 8 नंबर हूँ, तो 1 नंबर से मेरा दोस्ती ज्यादा चलने वाला ही नहीं है. तो अगर मेरे को हम्म. उसके साथ दोस्ती रखना है तो मैं लिमिट में रखूं, ताकि उसको भी आगे जाके प्रॉब्लम नहीं हो, मेरे को भी आगे जाके प्रॉब्लम नहीं हो. मैं इतना यारी हम्म. दोस्ती उसके साथ करूंगा ही नहीं. अगर मैं 3 नंबर हूँ तो 6 के साथ मैं उतना ही रखूंगा जितना मेरे को जरूरत है उसके साथ, ताकि वी बोथ आर ऑन अ गुड पेज विथ ईच अदर. सो यही चीज सिखाता है न्यूमरोलॉजी. अगर मैं 4 नंबर हूँ तो मेरे को मालूम है 7 नंबर मिल गया मेरे को, तो भाई मेरे तो एकदम मस्त इसके साथ होने वाले हैं, तो आई कैन बी वेरी गुड फ्रेंड विथ हिम और हर, बिकॉज आई नो कि ये हम्म. मेरे को उल्लू नहीं बनाएगा, मैं इसको उल्लू नहीं बनाऊंगा करके. सो आई वोंट गेट हर्ट. सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी. जैसा मैंने बोला ना, अपन को आज तक ना अपन इंसान को ही नहीं पहचान पाते थे. अपन को लगता था हाँ 700 करोड़ लोग हैं, 700 करोड़ के 700 करोड़ लोग ही पूरी दुनिया में अलग अलग ट्रेड्स और नेचर के. नो, इट इज नॉट दैट वे. ओनली 9 नेचर के लोग हैं, दैट्स इट. अपन वो ही नहीं हम्म समझ पा रहे थे आज तक. अभी उसके तुम्हारे में पास. परमुटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा है. करेक्ट. इसके लिए अभी इतना अच्छा टूल मिल गया अपने को. वी कैन इजीली अंडरस्टैंड बाय जस्ट ऐसे ऐसे करके कि भाई ये कौन सा बंदा है, कौन सी बंदी है, इसके साथ कैसा ट्रेट है और कैसा इसके साथ व्यवहार करना है करके. खत्म. फुल स्टॉप. समझा? तो वी विल एंड द सेशन नाउ.
कल मिलते हैं अपन लोग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन गाइस। लेट्स मीट अप टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, राधे राधे। बाय Thank विनीता you. जी, बाय निशा जी, बाय बाय, राधे Bye. राधे, Thank you. राधे।